जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में, जिसके अंदर आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं वो क्या प्रॉब्लम है, और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को पहले देख ले, उसके बाद अगर आपके समझ में डिटेल नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बट पहले यहां पर मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को अच्छे से वॉच कर ले, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझ ले, और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को वॉच करके भर लीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में और उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहां पर 10th 12th की जानकारी भरते हैं, जिसमें कि आपका ईयर ऑफ पासिंग है और कब आपकी मार्कशीट इशू की गई थी उसकी डेट है, ये डालने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आता है कि 10+2 सर्टिफिकेट इश्यू डेट या पासिंग ईयर एंड डेट शुड बी एटलीस्ट 2 ईयर आफ्टर मैट्रिकुलेशन पासिंग डेट। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपकी 12वीं की सर्टिफिकेट की इश्यू डेट है या फिर पासिंग ईयर है वो 10वीं के कम से कम 2 साल के बाद की होनी चाहिए। अगर 2 साल से कम होगी तो आपके सामने नोटिस आता रहेगा, और इस नोटिस के आने का मतलब सही भी है, क्योंकि जो 2 साल का अंतर है वो तो आपकी 10वीं के बाद 12वीं में होना ही चाहिए। अब ये कैसे आपको सही करना है आप वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने 10th की जानकारी भर ली है। अगर मैं अपनी रियल जानकारी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैंने जो 10वीं है वो 2012 के अंदर की थी, तो मैंने यहाँ पर 2012 मैट्रिकुलेशन के पासिंग ईयर या फिर ईयर ऑफ एग्जाम में लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया। इसके बाद जो सर्टिफिकेट नंबर है जो कि मेरी मार्कशीट के ऊपर है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब आती है डेट ऑफ इशू, यानी कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है या फिर जो आपका मार्कशीट है वो कब इशू किया गया था, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग्जाम होता है 10th 12th का, उसके कई महीने बाद जाकर के आपको सर्टिफिकेट मिलता है और उसके ऊपर भी वही डेट लिखी होती है। तो वो डेट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है और बाकी की जानकारी भर दी है। अब आती है आपकी 12th। अब मान लीजिए हमने 2012 के अंदर हमारी 12वीं कर ली है, इसके बाद आप यहाँ पर चाह करके भी 2013 के अंदर अपनी 12वीं नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम 2014 के अंदर आप अपनी 12वीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 10+2 में 2014 लिख रखा है, रोल नंबर यहाँ पर डाला है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दिया है, और जो डेट ऑफ इशू है आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप 8/7/2012 से 18/6/2014 तक काउंट करेंगे तो 24 महीने नहीं होते, और 24 महीने होंगे भी नहीं, क्योंकि 24 महीने से ज़्यादा वक्त लग जाता है आपकी 12वीं करने में, इसलिए आपको वहाँ पर वो नोटिस आ रहा है। अभी मेरी यहाँ पर जो डेट है वो 8/7/2012 है और 18/6/2014 है। अगर मैं यहाँ पर 6 की जगह जो मेरा मंथ 6 है इसको मैं 7 या 8 करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 8 करता हूँ अगस्त, तो यहाँ पर अब मैं ये डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद अगर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर आगे बढ़ चुके हो और आपके सामने ये एरर नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर डेट ऑफ इशू को फिल करने में या फिर जो आपका ईयर ऑफ एग्जाम है इसको फिल करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सर्टिफिकेट 24 महीनों से कम के अंतर्गत आ जाए। अगर आपको लगता है कि आपने 10वीं 2010 के अंदर कर ली और फिर 12 में आपका सर्टिफिकेट 24 महीने से कम समय लेकर के आ गया, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसी वजह से वेबसाइट की सेटिंग भी कुछ ऐसी की गई है जहां पर आपको 24 महीने कम से कम बोला है। वक्त 24 महीने से ज्यादा चाहे कितना भी लग जाए, 25 26 3 साल 4 साल का गैप आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर 24 महीने से कम का समय होगा तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आता रहेगा। और मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये भी बता दूं कि अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर यही डेट लिखी है जो डेट आप यहाँ पर भर रहे हो 10th 12th की, और उसके बाद भी ये एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पर इस डेट को जो कि 12th की डेट है थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप वहाँ पर इसको दिखा सकते हैं कि सर देख लीजिए हमारी ये डेट 10वीं की पासिंग ईयर की है,
और ये हमारी जो 12वीं का सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ इशू है। तो आप खुद ही देख लीजिए इसमें हम चाह करके भी कैसे इस जानकारी को भर पाते हैं, इसलिए हमने थोड़ी आगे की डेट फिलअप की है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैन्युअली होगा, कोई सिस्टमैटिक या कंप्यूटराइज्ड नहीं होगा। तो वो जब आपकी डिटेल को समझेंगे तो आपको वहां से क्वालिफाई कर देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें कि हम सही से डेट भर भी रहे हैं, आपके ईयर ऑफ एग्जाम है यानी कि पासिंग ईयर, और जो आपकी सर्टिफिकेट की इशू डेट है वो, तब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप 1-2 महीना आगे बढ़ा दीजिए, 24 महीने का कम से कम बीच में गैप होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर नेक्स्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।